नमो नमः। आज हम गुण संधि पढ़ेंगे। तो गुण संधि की कुछ सामान्य जानकारी आप लोगों को हो सकती है। आज सूत्र के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो गुण कहते किसको हैं? अदेंग गुण। अदेंग ही गुण है। अदेंग में क्या क्या आता है? यहाँ से यहाँ तक हम अगर देखते हैं तो आता है अत, और यहाँ से है एंग। ये अत और एंग दोनों क्या कहलाएंगे? गुण कहलाएंगे। अत में से त हलंत है, इसका लोप हो जाता है तो अ बचा। एंग हमारा प्रत्याहार है, ए से चलेंगे और ङ तक पहुँचेंगे यहाँ। तो दो वर्ण इसमें आ रहे हैं, ए और ओ। तो हमारे पास में एक आ हो गया, दूसरा ए हो गया और तीसरा ओ हो गया। तीनों ही गुण संज्ञक हैं। अब ये तो हो गया हमारा संज्ञा विधायक। इस सूत्र को क्या कहते हैं? संज्ञा विधायक। संज्ञा विधायक से मतलब जिसने संज्ञाएं की हैं, जो नाम रखता है, ऐसा सूत्र है। और एक है संधि विधायक, यानी अब जो संधि करेगा उसके लिए अलग सूत्र है। तो वह सूत्र है आद गुण। आद गुण। दोनों में गुण है। ये कहता है कि गुण कौन है? अत और एंग ही गुण है। ठीक है, अत और एंग का नाम क्या है? गुण है। इधर ये क्या कहता है कि आत, आ से ही गुण होता है। गुण संधि होगी किससे? आ से होगी। कैसे होगी? यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पे अ होगा, या ये दीर्घ भी हो सकता है और आगे स्वर होगा। ये स्वर कैसा होना चाहिए? असमान होना चाहिए। समान होगा तो क्या कहलाएगी? समान होने पर यही दीर्घ कहला देती है। ठीक है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो स्वर होंगे, अच होंगे, वो कौन से होने चाहिए? अ से अलग होने चाहिए, इनसे भिन्न होने चाहिए। यानी अ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो सकते हैं। रमा प्लस ईशः। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें पीछे क्या दिख रहा है हमें? तो इसमें आ है और इस प्लस के बाद में क्या है? ई है। आ और ई दोनों ही स्वर हैं। इसका मतलब हम ये निकालते हैं कि स्वर संधि है। जब स्वर संधि है तो स्वर संधि के अंदर कौन सी संधि है, इसको हम पता करेंगे कैसे? स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः। हम किसको बिठाएंगे? जो स्थान में अंतरतम होगा। स्थान कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उच्चारण के स्थान की, कि ये वर्ण जो है ये किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होगा। तो ये स्थान को हम केवल स्थान ही ना समझें, क्या समझें? उच्चारण स्थाने। उच्चारण स्थाने में विभक्ति कौन सी आई? सप्तमी का एक वचन। अर्थात उच्चारण के स्थान में कैसा हो? अंतरतम हो। अंतरतम का मतलब क्या है? बिल्कुल मिला हुआ हो, एक जैसे हों। कंठ है एक का कंठ तालु है, एक का कंठोष्ठ है। तीनों में कंठ कंठ तो सब में दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है और इसमें कुछ अलग है। अब हम यहाँ देखते हैं जहाँ हमें काम करना है। काम करना है यहाँ, तो अ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। प्लस ई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? इचु यसा नाम तालु। कंठ और तालु को मिलाकर के लिखिए तो क्या बनेगा? कंठ तालु। कंठ तालु। अब आ और ई, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर हमको एक लाना है, एक गुण आदेश करना है। गुण कितने हैं हमारे पास में? 3 हैं। 1 2 3। इनमें से कौन सा लाएंगे? तो ये नियम हमें बताएगा कि कौन सा लेके आना है। कंठ तालु वाला लेके आना है। कंठ तालु वाला कौन सा है? अ नहीं है, ये है कंठ तालु। तो हम कह सकते हैं कि आ और ई के स्थान पर क्या लेके आएंगे हम? यहाँ कंठ तालु वाला लेके आएंगे। और कंठ तालु वाला कौन सा है? ए। ये ए लाए। अब हम कर सकते हैं, और हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर ऊपर एक मात्रा लग रही हो तो इसका अर्थ है कि गुण संधि हो सकती है। इसकी जगह पर हम अगर इस तरह से कर दें, ये कितनी वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि हुई तो मतलब ये तो गुण है, और ये मात्रा कहाँ होगी? वृद्धि में होगी। ये 1 मात्रा वाली ओ है और हम 2 मात्रा वाली ओ कर दें, यानी इसमें कितनी वृद्धि हुई?
एक की, तो ये वृद्धि का पहचान कराएगा। ये किसकी मात्रा बनती है? ए की, तो ये तो इसकी हो गई। ये किसकी मात्रा बनती है? ओ की, ये इसकी हो गई। तो ये आपका हो गया गुण संधि का एक उदाहरण, ज्ञान प्लस ईशः। यहाँ पे क्या है? अ है, और यहाँ पे क्या है? ई है। तो यहाँ ह्रस्व है। गुण संधि में क्या है? प्लस का चिन्ह हो और आगे कोई स्वर हो। स्वर भी कैसा होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। तो ये अ है, ये अ नहीं है। अ नहीं है यानी कि असमान हो गया। तो इस अ और ई के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण करेंगे। कितने गुण करने हैं? एक। और गुण हमारे पास हैं कितने? तीन। तीन कौन कौन से हैं? अ है, ए है और ओ है। इन तीन में से अब कौन सा गुण लाएंगे, ये हम कैसे तय करेंगे? उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर इन दोनों के स्थान पर, अ और ई के स्थान पर क्या कर दें? ए या शह। ये हो गया आपका ज्ञानेशः। तो ओ के उदाहरण को देखने के लिए हम चलें। उदाहरण हमने लिया है पर प्लस उपकार। पर उपकार में देखिए यहाँ पे र में अ लगा हुआ है, उ इधर है, अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, उ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। दोनों को अगर मिलाएंगे तो बन जाएगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वाला हमारे पास में गुण इनमें से कौन सा है? ओ। ओदौतोः कंठोष्ठम। हम इन पूर्व और पर के स्थान पर एक को लेके आ रहे हैं और ये हो गया हमारा ओ, परोपकारः। तो आ के लिए हम क्या करें? तव प्लस लृकार। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे लृ हुआ। इसको और इसको हम मिलाएंगे तो हमने उच्चारण स्थान बताया था, स्थाने अंतरतम की हम सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं। स्थाने अंतरतमः, इसको हम जब लेते हैं तो अ का उच्चारण स्थान निकालते हैं, क्या हुआ? कंठ। इधर लृ का हमने निकाला तो लृतु लसानाम दन्तः, लृतु लसानाम दन्तः। तो लृ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत। दोनों को हमने मिलाया तो कंठ प्लस दंत मिलके क्या हुआ? कंठ दंत। कंठ दंत हम हमारे इनमें देखते हैं तो हमने देखा कि इनमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है न, ये कंठ दंत नाम का तो कोई है नहीं। तो फिर क्या करें? इसके लिए ये करें कि जो लृ है, इस लृ के स्थान पर हमको ल कर देना है। तीनों में कंठ है तो हमको इन कंठोष्ठ वाला जो मिश्रित है उसको नहीं लेना है, हमको क्या ले लेना है? इस वाले को ले लेना जो स्पेशल कंठ है। तो स्पेशल कंठ वाला कौन सा है? अ ले लिया हमने। अ और ल दोनों को मिला देना है, क्या बन जाएगा? अल, तवलकार, तवलकारः। ये हमने आपको इतनी सुविधा के लिए बता दिया है कि लृ के स्थान पर ल कर लेना है, और अगर री आ रहा हो यहाँ पर तो री के स्थान पर क्या कर देंगे? र कर देंगे। री के स्थान पर र कर देते हैं, जैसे कि ब्रह्म प्लस ऋषि। यहाँ पर अ है और यहाँ पर री है, तो यहाँ उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। यहाँ क्या हुआ? मूर्धा। हमने दोनों को मिक्स किया, कंठ मूर्धा। हमने देखा कंठ मूर्धा कहीं नहीं है, तो क्या मिल रहा है? कंठ तो मिल रहा है, तो कंठ वाले को ले लो। इसको यहाँ ले लिया हमने अ, और अगर री है तो इसके स्थान पर क्या कर दो? र कर दो। फिर मिलके क्या बन जाएगा? ब्रह्म में, और सबको मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। ये हमारा उदाहरण क्लियर हुआ। तो इधर बना तवलकार और इधर बना ब्रह्मर्षि। अगर कोई विशेष रूप से जानना चाहे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम रि के स्थान पर र कर रहे हैं और लृ के स्थान पर ल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये नियम है उरण रपरः। उरण रपरः को देखें एक बार, तो कहता है, इनको तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से और यहाँ तक चलेंगे, ऊह। फिर हमने ऊ इस र में से क्या ले लिया? विसर्ग। फिर यहाँ से चले और यहाँ तक आएंगे, क्या है? अण। ठीक है, ऊ हुआ, अण हुआ, फिर क्या हुआ? र पर।
रपर। रपर का भी अर्थ हम निकाल के रखें कि ऐसा जिसके परे में र जरूर हो। या हम इसको कह सकते हैं कि र सहित हो। रपर का अर्थ क्या हुआ कि परे में र जरूर होना चाहिए, ये अर्थ हुआ। तो फिर कैसे हुआ? कहता है कि इसके स्थान पर अण आएगा, इसके स्थान पर अण आएगा। वो अण जो होगा, अब अण को देख लो कि अण क्या होता है, अ, ई, उ और कुछ होता है, 3 ही होंगे। तो कहा जो भी अण आएगा यानी अ, ई, उ, आ में, वो कैसे हों? रपर हों। रपर मतलब इनसे परे में क्या हो? र हो। तो आ के परे में क्या लगा दो? र। ई के परे में क्या लगा दो? र। और क्या नाम है, ऊ के परे में भी क्या लगा दो? र। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये समझना है कि ये तो र की बात आ गई, यानी कि ब्रह्मर्षि में जो हमने किया था वो वाली बात है। तो बताओ कि वो ल कहाँ से आएगा? जो इसमें किया था, लरी के स्थान पर जो ल किया था वो कहाँ से आएगा? तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी पीछे चलते हैं। तो हम आपको एक बार माहेश्वर सूत्र दिखा देते हैं। जब ये माहेश्वर सूत्र लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ आता है एषाम अन्त्याः इतः। इनके अंत में कौन है? इत। इत का मतलब है ये जो ण है इत है, ये क है ये इत है, ये उ ङ है ये इत है, ये च है वो इत है, और ट है वो इत है। आप बड़े ध्यान से इसको समझिए और इधर उधर ना जाएं। तो जो ये णित इत हैं, ये क इत है, ये इत है, ये सब तो खुद दिख रहे हैं कि कौन कौन से कहाँ पर हैं। एषाम अन्त्याः इतः, इनके अंतिम क्या थे? इत थे। यहाँ तक चले गए, यहाँ तक। ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। स्वर हैं, मैं बताने वाला जो हूँ वो आप बाद में नजर आएगा। फिर एक जगह लिखा आया कि हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। क्या अर्थ हुआ? कि हकार आदियों में जो अ लगा हुआ है, हकार आदिषु अकारः, अकारः मतलब अ। इस ह में क्या लगा हुआ है? अंदर अ। य में क्या लगा है? अ। इसमें क्या लगा है? अ। सब में अ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से आगे कौन हो रहे हैं? व्यंजन। तो सारे व्यंजनों में अ लगा हुआ है। इस व्यंजन में अ लगे होने के पीछे कोई ना कोई कारण है, क्योंकि इनका उच्चारण नहीं हो सकता। जब तक हम कोई स्वर की सहायता नहीं लें तब तक हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो कहा हकार आदि स्वकारः उच्चारणार्थः। हकार आदि में जो अ लगाया है वो किसके लिए है? उच्चारण के लिए है। किंतु लण मध्ये तु इत संज्ञकः, इस लण के मध्य में अर्थात इसके यहाँ जो अ है, इसमें जो अ लग रहा है वो अ कैसा है? इत संज्ञक है। इत संज्ञक का मतलब अब क्या हो गया कि वो ऐसा है, इनके जैसा। ठीक, समझ गए? अब हमको ये करना है कि एक प्रत्याहार बनाना है र। र प्रत्याहार में हमने आपको पहले बताया कि कितने वर्ण आएंगे? वर्ण आएंगे 2। ये प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनता है? हमने अण प्रत्याहार की बात की तो अ से लेकर के ण तक चले गए थे। कितने वर्ण आए? अ आया, ई आया, उ आया। अब इसमें र में कैसे कहेंगे? कोई कहेगा कि भाई 2 तो होने चाहिए थे, 2 अक्षर, एक पीछे पूंछ वाला होना चाहिए था और एक आगे बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए था। तो फिर कैसे र में 2 अक्षर कैसे निकाल दिए? तो हम चलते हैं इसको निकालने के लिए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि र कहाँ है? यहाँ है। और इस र को अब हम समझने के लिए ऐसे कर लें कि इसको तोड़ के देख लें कि एक तो र है इसमें और एक इसमें अ है। ठीक है, इस र से लेकर के इस अ तक ये कैसा होगा? ये हलंत वाला है। तो हमने ये र तो स्टार्टिंग वाली यहाँ से कर दी, और अ कहाँ हलंत मिलेगा? यहाँ हलंत नहीं है, यहाँ पे है हलंत। यहाँ अ कैसा है? हलंत है। यानी ल के अंदर जो अ है वो कैसा है? हलंत है।
हलंत है तो फिर क्या हुआ, इस र का र प्रत्याहार में ये है, तो वर्ण कौन कौन से आए, एक तो ये आया और एक ये आया, और अ कैसा है, इत संज्ञक है। तो र जो प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आए, र आया एक तो, और एक आया ल आया। अब इसको ही तो कहा यहाँ कि र पर हो, यानी कि प्रत्याहार में र प्रत्याहार को बता रहा है कि ये प्रत्याहार में जो जो वर्ण हो वो इनके परे में हो। तो र तो हमने बता दिया, अब हमको क्या लगा देना है, ल। तो फिर एक बार और लिख देते हैं, अ के साथ में ल भी हो, ई के साथ में ल भी हो, और ऊ के साथ में ल भी हो। समझ गए कि हमको र प्रत्याहार लगाना है, र पर करना है, ठीक है। र पर करना है किनके, अण से। तो जब ये अ आ रहा हो, ई आ रहा हो, ऊ आ रहा हो, हमारे पास क्या आ रहा है, ये अ वाला आ रहा है यहाँ, ठीक है। कैसे कैसे आ रहा है, देखो हमने ये किया, तब प्लस लृकार, इसमें क्या आ रहा है, अ, ठीक है। अब अ के साथ में जब इसको हम यहाँ कर रहे हैं तो इसको अकेला नहीं करना है, इसके आधार पर करना है। अगर ऐसा है तो ल कर देंगे, अगर ऐसा री आ रहा है तो र कर देंगे, यानी र पर जरूर करना है। अब र का अर्थ समझ रहे हैं नहीं, र का मतलब र ही नहीं है केवल, र का अर्थ है दो वर्ण हैं। दो वर्ण कौन कौन से, एक तो र है और एक ल है। ये दो वर्ण हमको इनके साथ करने हैं, जब जब ये अण होगा तब तब। फिलहाल हमारे पास में ये दो क्षेत्र हैं, तो दो के लिए हमारे पास ये ही पर्याप्त हैं, इनको समझ लें। ये हमारे गुण संधि है। इसके लिए हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरणों को आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। तो ये हमारे उदाहरण हैं, आपके लिए दिए हुए हैं परीक्षा के लिए, आप इनको बना के देखिए। अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम समझेंगे आप समझ गए हैं। इनको महा प्लस ईश, गण प्लस ईश, महा प्लस उत्सव, गंगा प्लस उद्गम, ग्रीष्म प्लस ऋतु, राज प्लस ऋषि, मम प्लस लृकार, हित प्लस उपदेश। ये कुछ सामान्य से उदाहरण हैं, हमने जिस तरह से आपको बताए हैं उसी प्रकार से इनको बना के देखें। अगर आप सिद्ध कर देते हो तो लगेगा कि हम सिखा पाए हैं आपको, और अगर नहीं सीख पाए हैं और कहीं कोई नहीं बन पाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली संधि में किसी में नया वीडियो के साथ। चलिए, नमो नमः।